नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे जातिवाद अपने चरम पर है। एक ओर जातिवाद और धर्मवाद है तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के विकास के दावे और वादे हैं। वहीं बीजेपी का भी दावा है कि 2017 से लेकर 2022 तक उसने विकास किया है और जातिवाद को खत्म कर दिया है। लेकिन निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल से गठबंधन करके बीजेपी भी जाति राजनीति को हवा दे रही, जिस पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी एक पार्टी है जो अंदर से कुछ और है। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से गठबंधन करके बीजेपी ने यह सिद्ध कर दिया है कि उसकी राजनीति जाति पर आधारित है। वहीं इस आरोप पर बीजेपी का मानना है कि 2017 से 2022 तक किए गए विकास कार्य के बदौलत वो सरकार बनाएगी। बीजेपी लगातार अपने विकास कार्यों की दुहाई दे रही है, वही विकास जो धरातल पर कहीं नहीं दिखता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, चाल, चरित्र सब में फर्क है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का मानना है कि बीजेपी का काम उन्हें 2022 में सत्ता में वापस लाएगा। आइए सुनते हैं दोनों प्रवक्ताओं ने क्या कहा है। बीजेपी एक मुखौटा है, अगर मुखौटा उतार दो तो उसके पीछे की सूरत बहुत बद्दी और बहुत भद्दी नजर आएगी। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। बीजेपी दूसरी राजनीतिक दलों को जाति पार्टी के नाम से संबोधित करती है। खुद आज की डेट में कौन सी जातीय लीला और क्रीड़ा करने में बीजेपी नहीं मशगूल है। क्या निषाद पार्टी के साथ जाति के आधार पर गठबंधन नहीं किया? क्या अनुप्रिया पटेल के साथ जाति के आधार पर गठबंधन नहीं किया? तमाम सारे एमएलसी, राज्यसभा सांसद, लोकसभा टिकट दिया, क्या जाति के आधार पर नहीं देते? लेकिन वो मुखौटा जो है, जो बाहर से बड़ा सुंदर लगता है, राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटा हुआ, उसके मेकअप से परिपूर्ण, और माहिर तो इतने हैं कि दूसरे राजनीतिक दल ने जो काम किए उन कामों को कमतर बता दिया, उन कामों को अनगिनत का कर दिया और अपने छद्म राष्ट्रवाद को बताने में वो सफल रहे। लेकिन गांव में कहावतें हैं कि हर बार एक समान तरह नहीं रहता है दिन के भी 3 पन होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक उसी तरह बीजेपी भी ये समझ ले कि बीजेपी के भी दिन अब लदने वाले हैं। बीजेपी लगातार दुख और कष्ट देती है और राशन देके ये बात एहसास कराती है कि आप गुलाम हो, हम जितना चाहेंगे उतना जियोगे, जितना चाहेंगे उतना तुम मरोगे। ऑक्सीजन नहीं दे पाई, बेड नहीं दे पाई, दवा नहीं दे पाई, लाखों लाख लोग मर गए। लेकिन अब राशन देके ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम ही आपके खुदा हैं, हम ही आपके भगवान हैं। अगर हमारी जनता को काम मिल जाए, एक दिन की कमाई से वो उससे ज़्यादा राशन खरीद सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों ने लोगों के अधिकार को छीना, काम को छीना, उनके व्यापार को छीना, समाजवादी पार्टी के विकास के मुद्दों को कमतर बताया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी के काम पर विश्वास जताते हुए पुनः 2022 में उन्हें उत्तर प्रदेश की बागडोर और सत्ता को दे के उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है। बीजेपी इस बात से हताश है कि अखिलेश यादव जी के काम जनता अगर जान गई तो निश्चित तौर पे बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। पिछली बार तो चल गया था शमशान कब्रिस्तान, बिजली आई गई, लेकिन इस बार जनता को आपने बिजली की महंगाई से मारा है। आपने लोगों को शमशान तक नहीं दिया, लोगों को लाशें गंगा में बहानी पड़ी। देखिए, विकास तो सबसे बड़ा है। कोई भी देश, कोई भी प्रदेश तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ विकास हो। और हमारी पार्टी तो नेतृत्व, नीति और नियति 3 चीज़ों के आधार पर जनता के बीच में जाती है और तीनों चीज़ें हमारे पास सही है। विकास हमारा एजेंडा है। जाति को तो हमने लुप्त प्राय कर दिया है। पिछले चुनावों से आप लगातार देखेंगे 14, 17, 19 तमाम वोट बैंक दूसरी पार्टियों का माना जाता था और आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो वोट बैंक अब बिखर चुका है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले हाशिए पे चले गए, परिवारों की राजनीति करने वाले हाशिए पे चले गए और हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम है लाभार्थी, यानी सरकार की योजनाएं सीधे जनता के पास पहुंची हैं और उसमें तमाम जाति, धर्म, वर्ग विशेष के लोग हैं। इसमें तमाम कास्ट, क्रीड, रिलीजन का हमने भेद नहीं किया। तो हम जनता के बीच में वहां जा रहे हैं आशीर्वाद लेने जहां सरकार की योजनाएं पहुंची है। इसमें जाति डाइल्यूट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव और जातिवाद का पुराना नाता रहा है। कहीं ना कहीं इस बार भी जातिवाद
काफ़ी चरम पर है। तमाम सारे राजनीतिक दल जातीय समीकरण के आधार पर अपने अपने फायदे अनुसार गठबंधन कर रहे हैं और लोगों को शामिल करवा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी अपने विकास के वादों के साथ चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव के वादे हवा हवाई हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी अपने काम के भरोसे ही इस बार का चुनाव जीतेगी और जाति व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में ख़त्म कर दिया है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के विकास के दावों पर जनता भरोसा कर रही है, कहीं ना कहीं इस बार 2022 के चुनाव में यही साफ नज़र आता है कि इस बार जातिवाद नहीं विकास पर चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसने भी विकास किया, वहीं अखिलेश यादव ने भी 2012 से 17 तक किए गए विकास कार्य और अपने नए चुनावी वादों के सहारे जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूपी में इस बार जातिवाद पे चुनाव होता है या फिर विकास की बात होती है। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।